चूँकि जो सच्चाई है सच्चाई छिपती नहीं है। देर सही लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। और सभी लोग, सभी पत्रकार भाई या सभी समाज के लोग जान रहे हैं, वहाँ आज 25-30 साल से एक छोटा सा प्रार्थना संडे के दिन आदिवासी लोग बैठते हैं और अपना ईश्वर को, अपनी समस्या को रखते हैं। और ये स्पष्ट है कि ये जो गुंडागिर्दी किया ये एकदम गलत है, संविधान के तरीक़ा से एकदम गलत है। जब दिक्कत था तो प्रशासन का सहयोग लेते हैं, प्रशासन को बताते हैं कि वहाँ क्या गलत हो रही है। आज बना के किसी को बता रहे हैं कि हम जो है हमको ज़बरदस्ती धर्मांतरण कर रहा था। ऐसा कोई धर्मांतरण वहाँ नहीं होता है, किसी को नहीं होता। सच्चा है, आप भी बैठिए। चूँकि गुरुद्वारा में भी हमारे सभी लोग जाते हैं, गुरुद्वारा में भी माथा टेकते हैं। जब ईसाई 25 दिसंबर को सभी लोग जाते हैं, चर्च में मोमबत्ती जलाने का काम करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी को लोग ज़बरदस्ती कहीं कुछ करवाएगा, ये एकदम गलत बात है। संविधान से देश चलता है और जो लोग बेटे किए वो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं। जो लोग इस तरह का बयान बता रहे हैं उन लोग को पहले समझ होनी चाहिए। ये हमारा बिहार राज्य हो चाहे भारत देश हो, शांतिपूर्ण देश है, शांति से चलते आ रहा है। यहाँ मणिपुर के तरह भड़काव वाला काम किसी भाई ने नहीं करें कि यहाँ आग जले धाव धाव में और हमारे ही परिवार, हमारा ही कटिहार का जनता, हमारा ही कटिहार का सारा पदाधिकारी देखें आग को। ऐसा काम कृपया नहीं करें, शांति बनाए रखें। सभी को अपना अपना धर्म निभाने की जो है संविधान में अधिकार है, तो उस अधिकार को बरकरार रहने दीजिए। अधिकार को किसी को हाथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और कितनी शर्मनाक बात है कि उनकी प्रार्थना सभा पर हमला हुआ और आज तक आदिवासी भाइयों को न मुआवजा मिला है, न पीड़ित और घायल व्यक्तियों को, आदिवासियों को इलाज के लिए कोई मुआवजा दिया गया। जो नैरेटिव पैदा किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से तमाम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic of states and to secure to all its citizens the liberty of expression of thought, expression, faith, belief, worship। फिर कौन होते हैं आप इल्जाम लगाने वाले कि मैं धर्म परिवर्तन करता हूँ? किसने आपको यह ताकत दी? ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा हिंदुस्तान, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, खिलाफत मूवमेंट से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान जमहूरियत है और जमहूरियत की हिफाजत जान दे के हम लोगों ने की है। हिंदुस्तान की जनता ने फांसी के तख्ते पर झूला है, चूमा है फांसी के तख्ते पर जाकर के, और तब इस देश को आज़ाद किया है। और तब ये लोग तलवार चाट रहे थे, अंग्रेजों के बूट चाट रहे थे। और आज ये मैं किस धर्म को मानूं, किस धर्म को ना मानूं, मेरा विश्वास क्या है, मेरा बिलीफ क्या है, मेरा फेथ क्या है, आप सवाल उठाने वाले कौन है? कौन है आप? ऐसी कोई अराजक गतिविधि अगर चलती रही या चल रही थी, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इट इज पुलिस, ये कानून का राज है, ये कानून का राज चलेगा। कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी गुंडागर्दी करोगे और अगर पुलिस हम लोग को छूट देते तो हम लोग भी आपको ठंडा कर सकते हैं। इसलिए ये सब नैरेटिव पैदा मत कीजिए। हम लोग डेमोक्रेटिक ढंग से मूवमेंट कर रहे हैं और आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, जमहूरियत के पक्ष में खड़ा होइए, संविधान के पक्ष में खड़ा होइए। ये संविधान पर हमला है, संविधान की मूल आत्मा पर हमला है। इसलिए लगातार हम लोग डेमोक्रेटिक ढंग से, हमारे बड़े बड़े नेता भी आए, देखने गए, शकील साहब गए थे, मनोहर बाबू गए थे, तारिक साहब गए थे, मैं भी गया था। आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने कहीं भी उत्तेजक या भड़काऊ बयान नहीं दिया है। हम लोग तो सिंपली मांग करते हैं भाई कि आप डिटेक्ट कीजिए। इफ़ यू फेल टू डिटेक्ट तो सीबीआई की जांच कराइए। व्हाट इज दिस? अब एसपी हैं, तमाशा देखिएगा। तमाशा देखने के एसी चैम्बर में आप बंद है। इसलिए आज हम लोगों ने कलेक्टर इज सोल रिस्पॉन्सिबल टू टैकल द प्रॉब्लम।